अनदर डे अनदर स्टोरी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम महत्वपूर्ण घटनाओं को खोजते हैं जो हमारे जीवन पर असर डालती हैं। आज हम भारत में हुई धोखाधड़ी के विषय में बात करेंगे। वित्तीय धोखाधड़ी से लेकर राजनीतिक घोटालों तक हम भारत में हुए धोखाधड़ियों के इतिहास को जानेंगे, जो आंकड़ों और तथ्यों के साथ समर्थित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने कई ऐतिहासिक धोखाधड़ियों का सामना किया है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था और जनता पर गहरा प्रभाव छोड़ चुकी है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी प्रमुख धोखाधड़ियों के बारे में जो अब तक हुई हैं। हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाला 1992। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला हर्षद मेहता घोटाले में शेयर कीमतों को धोखे से बढ़ाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप शेयर बाजार क्रैश हुआ। अनुमानों के अनुसार इस घोटाले का आकार लगभग 5,000 करोड़ रुपए $675 मिलियन तकरीबन था। तेलगी स्टैंप पेपर घोटाला 2003। अब्दुल करीम तेलगी ने कई राज्यों में नकली स्टैंप पेपर घोटाला चलाया। इस घोटाले में नकली स्टैंप पेपर मुद्रण किए जाते थे और वे विभिन्न संस्थानों को बेचे जाते थे। इस घोटाले का अनुमानित आकार लगभग 20,000 करोड़ रुपए $2.70 बिलियन तकरीबन था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में 2G दूरसंचार स्पेक्ट्रम लाइसेंस के आवंटन में अनियमितताएं शामिल थीं। लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षक CAG के अनुमानों के अनुसार इस घोटाले का आकार लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपए $24 बिलियन तकरीबन था। सत्यम घोटाला 2009। सत्यम कंप्यूटर्स, जो एक प्रमुख IT सेवा कंपनी मानी जाती थी, ने लेखा छलावा करके लाभ को बढ़ाया। इस घोटाले का आकार लगभग 7,800 करोड़ रुपए $1 बिलियन तकरीबन था। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 2010। दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स को भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से घिरा। इस घोटाले का आकार लगभग 70,000 करोड़ रुपए $9.50 बिलियन तकरीबन था। भारत में धोखाधड़ी की घटनाएं अब तक जारी हैं, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण धोखाधड़ियां हैं जो हाल ही में हुई हैं। पंजाब नेशनल बैंक PNB घोटाला 2018। PNB घोटाले में माल्या ज्वेलर और उसके सहयोगियों ने नकली लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUO जारी की और इसके परिणामस्वरूप लाखों रुपए की हानि हुई। इस घोटाले का आकार लगभग 14,356 करोड़ रुपए $1.90 बिलियन तकरीबन था। IL&FS वित्तीय घोटाला 2018। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS ने अपने कटौती के भुगतान पर अस्वीकार किया, जिससे एक संकट प्रकट हुआ और तत्वों की व्यवस्था में दोष उभरा। इस घोटाले का अनुमानित आकार लगभग 91,000 करोड़ रुपए $12.30 बिलियन तकरीबन था। येस बैंक घोटाला 2020। येस बैंक पर फ्रॉड और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे। इस घोटाले का अनुमानित आकार लगभग 14,000 करोड़ रुपए $1.90 बिलियन तकरीबन था। ये धोखाधड़ियां भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विश्वास पर गंभीर प्रभाव डालती हैं। हमें इनके प्रभाव को समझना और उन्हें रोकने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता है। यदि आपको ये भारत में हुई धोखाधड़ी का अवलोकन रोचक लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कृपया अपने विचार और टिप्पणियां नीचे दें। आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम वीडियो के लिए घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद और हम अगली बार मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।